सबसे पहले तो वो कमेंट कर दो कि जिनको चाय अच्छी लगती है। अपनी चाय मैं खुद बनाता हूँ ज़्यादातर। रीज़न क्या है, कई बार कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, मैंने अपने तरीके के साथ चाय बनानी होती है। बाकी सारी चीज़ें मेरी वाइफ बनाती है, सिर्फ चाय को लेकर। शाम की चाय वो मैं ही बनाता हूँ। तो चाय लवर्स जो हैं वो कमेंट कर दें। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज को जो मुद्दा है ना, बहुत जाने लोग इसके बारे में सोचते ज़रूर होंगे। जब हमें बाहरली कंट्री में आना होता है ना, तो एक माइंड के अंदर क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि बाहर जाकर हम अपने बच्चे को फ्री में पढ़ा। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। कभी आपने ये सोचा है, जब हम अपनी होम कंट्री में रहते हैं तो लोगों से ये सुनते हैं कि यार बाहर की एजुकेशन तो जब छोटा होता है बच्चा तो फ्री होती है। सुना होगा आपने। तो आपके माइंड के अंदर भी ये क्वेश्चन होगा कि यार वो कैसे हो सकता है, क्या ये बात सच है या नहीं। मैंने भी यही सोचा था, और कई लोग ये भी सोच कर आते ही होंगे कि छोटे बच्चों की जो एजुकेशन है, मैंने बहुत सुना, अपने रिश्तेदारों से सुना, अपने फ्रेंड से सुना, जब मैं अपनी होम कंट्री में रहता था कि 18 साल तक तो मैं कहता हूँ फ्री होता है सारा कुछ। वो कैसे होता है, होता भी है कि नहीं होता। इस टॉपिक के ऊपर मैंने कभी पहले वीडियो बनाई नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि किसी और ने बनाई होगी। आई एम नॉट श्योर, मैंने वो चेक नहीं किया, बट मेरे माइंड के अंदर थॉट आया कि आप लोगों को बताना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि जैसा जैसा मेरा सिचुएशन के अंदर जो यहाँ पर मुझे कोई नई चीज़ पता लगती है, जो मुझे लगता है कि यार आप लोगों को पता होनी चाहिए, वैल्यूएबल है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। मेरा मकसद है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। और मैं बड़ा लकी हूँ कि आप भी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, नीचे कमेंट करते हैं। अगर किसी के बारे में पूछना हो, अगर उसके बारे में मुझे नॉलेज हो, या इकट्ठा करने के बाद मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि अपनी होम कंट्री में रहकर बातों को सुनना या रियलिटी क्या है उसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहने को तो मैं भी कह दूँ कि ये भाई ऐसा होता है, लेकिन मेरे पास हुआ है नहीं ना, मेरे पास नॉलेज है, तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँ। और आज का जो मुद्दा है वो है चाइल्ड केयर सब्सिडी। इसको हम बोलते हैं चाइल्ड केयर सब्सिडी। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बच्चे को फ्री पढ़ाना चाहते हो, फ्री या कुछ परसेंटेज आपको देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज सरकार देगी। कैसे, कितनी, हमारा कैसे प्रोसेस चलेगा, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। मैं यहाँ पर खड़े होकर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि मुझे ना घूमने की आदत रहती है। तो मैं वीडियो ज़्यादातर जो बनाता हूँ ना, चलते चलते बनाता हूँ। मैं एक जगह खड़ा नहीं रहता। जब मुझे कॉल आती है ना, तो भी मैं चलते चलते बात करता हूँ। देखो भाई, ऐसा है, मेरी छोटी बेटी, उसकी हमने अभी एडमिशन करवानी थी, तभी मेरे को यह सारा प्रोसेस चला पता। तो हम चाइल्ड केयर में गए। चाइल्ड केयर का मतलब क्या होता है कि आप अपने बच्चे को कुछ समय तक छोड़ सकते हो। अलग अलग तरह के चाइल्ड केयर आपको मिल जाएंगे। कुछ चाइल्ड केयर सुबह 6 बजे से लेकर अगले शाम के 6 बजे तक खुले रहते हैं, और 6-6 घंटे की शिफ्ट होती है, 4-4 घंटे की होती है। डिपेंड करता है कौन से चाइल्ड केयर में आप जा रहे हो। उनकी फ़ीस भी अलग होती है। मेरे घर के पास एक चाइल्ड केयर है, और उसकी फ़ीस $150 पर डे है। आई थिंक उसके अंदर 9 घंटे मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे श्योर नहीं है कितने आवर्स उसने मुझे कहा था, बट अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलो कि इतना लगता है। बाकी डिपेंड करता है। अब हमने ये सोचा है कि हम अपने चाइल्ड को 2 से 3 घंटे ही छोड़ेंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों में बच्चा सेटल नहीं हो पाता है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाई हम तो पूरी फ़ीस काटेंगे। ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि आप एक सेशन का पूरा पे करोगे, या हाफ सेशन ले सकते हो, या तो फिर पूरा सेशन ले सकते हो। फिर मैं दूसरे चाइल्ड केयर में गया, वहाँ पर हमें 6 आवर्स वाला सेशन मिल गया। एंड हमने बात की कि भाई कैसे होता है। सबसे पहले तो ये है, तो मेरे को ना फ़ोन ही बहुत आ जाते हैं, टॉपिक ही भूल जाता है कि पीछे मैंने क्या बात की। 2-3 फ़ोन आ गए। देखो, इन शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक सेंटर लिंक है जो आपको सारे भत्ते जो है वो देता है, अलाउंसेस देता है। यहाँ पर आप चाइल्ड केयर सब्सिडी भी अप्लाई कर सकते हो। हमने क्या किया, जो चाइल्ड केयर सब्सिडी आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, वेटिंग पीरियड बहुत रहता है।
तो हम वहाँ पर गए थे सेंट्रल लिंक में, उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा सबमिशन। ऑनलाइन में हमने अपनी डिटेल्स भरी, मैंने भरी, अपने वाइफ की भरी, बच्चों की भरी, जिस बच्चे की सब्सिडी लेनी है उसकी इन्फॉर्मेशन भरी, जो नॉर्मल होते हैं। तो मेन मुद्दा जो आता है ना, ये कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने उनसे पूछा ऑनलाइन बात करके, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाओगे ना फिजिकली, वो भी कहेंगे कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो। हमारा मेरे को एक बात अच्छी लगी है यहाँ पर कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, बंदा मुंह पे कह रहा था कि मैं नहीं कर सकता, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, ऐसे हवा बनाने के लिए ना नंबर नहीं बनाता लोगों के आगे। तो यहाँ पर सारा काम ऑनलाइन ही होता है तकरीबन। तो जो मेन हमारे को सब्सिडी मिलती है वो हमारे को मिलती है हमारी इनकम के ऊपर, प्लस आप कितने आवर्स काम करते हैं दोनों। जैसे कि मैं कमाता हूँ और हम वहाँ पर लिखना पड़ता है कि ईयरली कितना अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब आने वाला टाइम तो पता नहीं है, वो पूछते हैं कि करंट ईयर में आप कितना कमाओगे, आप पीछे जो कमाया है उसके बेसिस के ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई चेंज आता है उसको अपडेट कर दीजिए। अप्रॉक्सीमेटली आप जो है वो वहाँ पर एस्टिमेशन लिख सकते हैं। और मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि यार बाय चांस आगे जाकर चेंज हो जाए इनकम तो क्या होगा। देखो उन्होंने सिंपल से कहा, जैसे कि मैंने अपनी इनकम 70,000 साल की भरी है और मैंने लिखा है कि मैं 60 आवर्स फोर्टनाइटली काम करता हूँ। मैंने अपनी वाइफ की भरी है, वो काम कम करती है, मैंने उसकी 35,000 भर दी एग्जांपल तौर के ऊपर। वो 2 हफ्ते में मतलब 15 से 20 घंटे ही काम करती है। तो फिर उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ़ आवर्स जो होते हैं आपके बच्चे के लिए कैलकुलेट करके देते हैं। नंबर ऑफ़ आवर्स जैसे कि मेरी डॉटर को वो पूछेंगे आप कितना आवर्स लेना चाहते हो और आपकी क्या सैलरी है, आपके क्या इनकम है, वो सारा कुछ देखते हैं। आवर्स कितने काम करते हो और आपकी सैलरी कितनी है, उस हिसाब से आपको बताते हैं कि आपको कितने परसेंटेज तक सब्सिडी मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा बच्चा फ्री हो जाएगा, पढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कईयों को 80% मिलती है, कईयों को 82 मिलती है, 89 मिलती है, 90 मिलती है, 92 मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाते हो और कितने आवर्स लगाते हो। अगर आप आवर्स ज़्यादा लगाओगे इनकम भी ज़्यादा होगी, वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके भेजेंगे। और वो कहते हैं कि हम 5% ना रखेंगे अभी विद होल्डिंग। क्यों रखेंगे, कल को आपने मान लो 70,000 मैंने भरी और कल को मेरी इनकम ज़्यादा हो गई, 80,000 हो गई, उस हिसाब से जो आपके पैसे हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। या आपकी 70,000 ही रही या 70,000 से कम हो गई, उस हिसाब से आपको वो इन एंड पैसे दे देंगे। तो चाइल्ड केयर सब्सिडी इसको कहते हैं। तो अगर आप चाइल्ड केयर के पास जाएंगे, उनके पास एक CRN नंबर होगा आपके पास। जब आप सेंट्रल लिंक के अंदर अकाउंट बनाएंगे ना, आपको CRN नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर आप सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली टैक्स बेनिफिट कर दो, चाइल्ड केयर कर दो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने अप्लाई की ही नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो चाइल्ड केयर के ऊपर जाके CRN नंबर दे दो, अपने आप लिंक बता देंगे, उनको पता लग जाएगा कि इसको इतने % मिला है। मानो मुझे 90% मिला, 90% मिला है और 36 आवर्स मिले हैं और मुझे सिर्फ 10% ही देना है। अब वहाँ पर हम जाके देखेंगे कितनी फ़ीस है, कितना चार्ज करते हैं, उसका 90% सरकार देगी, 10% हम देंगे सिर्फ। इस तरह से एजुकेशन होती है यहाँ पर छोटे बच्चों की। अभी जो स्टार्टिंग की है चाइल्ड केयर में जाना, उसकी बात करूँगा। जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होते जाएंगे उस तरह से मैं इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ बनाता हूँ वीडियो रियल एक्सपीरियंस के ऊपर, जो रियल एक्सपीरियंस होता है। तो इन द एंड हमारे को ये पता लगा कि हमने जाना है सेंट्रल लिंक, वहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट बनाओ और वहाँ पर आप अपना अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी क्या सैलरी है, इन द एंड उस हिसाब से आपको सब्सिडी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।